हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसआर विथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बीए द्विवर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने टॉप 25 प्रश्नों को कवर किया है जो कि आपके प्रीवियस में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी ज़रूर पूछे जाएंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न कवर किए हैं सभी टॉप लेवल के हैं। अगर आप बोर्ड पेपर में 100% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसे बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल एक सही है। आपको सही विकल्प चुनना है, यानी कि सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव में आपका एक प्रश्न होगा जिसमें आपके 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें आपको जो राइट आंसर होगा उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सामाजिक समरूपता। ठीक है, सामाजिक समरूपता जो है वह नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नगरीय वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि अमेरिका में नगरीय क्षेत्रों की कितनी श्रेणी है? यानी कि अमेरिका में नगरीय क्षेत्रों की जो श्रेणी है वह कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि नगरीय क्षेत्र उसे नगरीय क्षेत्र कहते हैं जहां या अधिक लोग निवास करते हैं, यानी कि ब्रैकेट जो है इसमें क्या भरना है कि जहां पर 50,000 से अधिक लोग निवास करते हैं उसे क्षेत्र नहीं नगरीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट होगा, यानी कि 50,000। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि 50,000 से कम लोगों वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नगरीय समूह कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में 1 करोड़ निवासियों में के शहर हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि होना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि नगरीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि नगरीकरण की प्रक्रिया वह है जिसमें आबादी एक बड़ा प्रतिशत रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। ठीक है, उपर्युक्त दोनों का मतलब होगा शहरों में भी और उपनगरों में भी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की तरफ जाना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टेलर का। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न जो है 10 नंबर का कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का केंद्रीकरण होता है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि होप ने। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शहर की जनसंख्या में समानुपातिक वृद्धि होना ही नागरीकरण है। डेविस का यह भी मानना है कि गांवों की अपेक्षा शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होना ही नगरीकरण कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, यानी कि डेविस ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमुक क्षेत्र तथा उस क्षेत्र के निवासी शहरी हो जाते हैं, यह कहा है, यानी कि किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्मेल्स ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि नगरीय समाज साथ सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संस्थाओं पर नागरिक जीवन के प्रभावों की व्याख्या करता है। यह जीवन के नागरिक तरीकों पर आधारित समस्याओं के विभिन्न प्रकारों का भी अध्ययन है। किस समाज शास्त्री की है? यानी कि ये जो परिभाषा है वह किस समाज शास्त्री की है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि E.S. बारगिल की। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हावर्ड बेकर। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कार्ल मानहीम। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि नगरीय वृद्धि में कौन सी पारिस्थितिकीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आक्रमण। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि एक नगर गांव से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द्वितीय व्यवसायों की अधिकता। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का परिवर्तन नगरीय क्षेत्र में होता है उसे हम कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, यानी कि नगरीकरण कहते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरों में निवास करता है? तो इसका राइट आंसर 25.7%। ठीक है,
आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में जिस भाग की जनसंख्या निम्नलिखित में से अधिक हो उसे महानगर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 10 लाख। ठीक है, 10 लाख से अधिक को महानगर कहते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि नगरों की उत्पत्ति ग्रामों से हुई है। पहले ग्रामों की स्थापना हुई, फिर उनका आकार बढ़ा और वे नगरों की परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार नगर ग्राम और नगर संस्कृत का परिणाम है। नगर की उत्पत्ति के विषय में उपरोक्त विचार किसके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि क्वीन और थॉमस के। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि नगरीवाद का अर्थ होता है। नगरीवाद का जो अर्थ है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नगरीय जीवन पद्धति। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर का, नगर में परिवार होने वाले परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? इनमें से जो 4 ऑप्शन इनमें से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नगर निवासियों में अत्यधिक सहयोग पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है और आपका वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि अजमेरी गेट, चांदनी चौक, पटेल नगर, गेटवे ऑफ इंडिया, हजरतगंज, सिविल लाइन्स, लाल कुर्ती आदि किसके उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कोर क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा यानी कि कोर क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक है।